Today I am going to start chapter number 6 of Hornbill, and its name is The Browning Version. Writer is Terence Rattigan, और जो राइटर हैं टेरेंस ये प्लेज ड्रामास लिखा करते हैं और उन्हीं में से एक प्ले का ये पार्ट है द ब्राउनिंग वर्जन। और इस चैप्टर में 2 टीचर्स और एक स्टूडेंट के बारे में बताया गया है और साथ ही इसमें ये दिखाया गया है कैसे एक टीचर जिनका नाम फ्रैंक है वो दूसरे टीचर को इमिटेट करने के लिए बच्चे को एनकरेज करते हैं एंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। ये द ब्राउनिंग वर्जन नाम के प्ले से लिया गया एक छोटा सा पार्ट है। ये जो चैप्टर है, द सीन इज़ सेट इन अ स्कूल, और ये जो दृश्य दिखाया गया है एक स्कूल का है। फ्रैंक इज़ यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडल एजेड। फ्रैंक और क्रॉकर हैरिस 2 अलग अलग टीचर्स के नेम हैं, जिसमें फ्रैंक जो है कम उम्र का है, क्रॉकर हैरिस मिडल एजेड है, अधेड़ उम्र के। बोथ आर मास्टर्स, दोनों ही स्कूल में टीचर हैं। टेप्लो इज़ अ बॉय ऑफ 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris। और टेप्लो एक बच्चा है, स्टूडेंट, 16 साल की जिसकी एज है, और वो स्कूल में क्रॉकर हैरिस के कहने पर कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए आया हुआ है। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड, लेकिन क्रॉकर हैरिस अभी तक पहुँचे नहीं हैं स्कूल में। एंड फ्रैंक फाइंड्स टेप्लो वेटिंग, लेकिन फ्रैंक जो कि टीचर ही हैं और स्कूल में प्रेजेंट थे उस वक्त, वो देखते हैं टेप्लो किसी का वेट कर रहा है। फ्रैंक उससे बात करना शुरू कर देते हैं। फ्रैंक, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो टेप्लो आंसर करता है, नो सर, नहीं। फ्रैंक फिर पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम? टेप्लो अपना जवाब देते हुए कहता है कि टेप्लो, मेरा नाम टेप्लो है। फ्रैंक, टेप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। तो फ्रैंक कहता है कि हाँ टेप्लो, मैंने नाम नहीं सुना हुआ, मैं नहीं जानता, तुम शायद साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। साइंटिस्ट का यहाँ अर्थ सिर्फ इतना ही है कि साइंस के स्टूडेंट। आई गैदर, मेरे ख्याल से। टेप्लो जवाब देता है, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर 5th, कि मैं तो अभी लोअर 5th में ही हूँ। आई कांट स्पेशलाइज अनटिल नेक्स्ट टर्म, और जब नेक्स्ट टर्म तक मैं स्पेशलाइज्ड नहीं कर सकता, मतलब उनका जो भी सिस्टम होगा एजुकेशन का उसके अकॉर्डिंग 5th स्टैंडर्ड के बाद ही वो उनकी स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाती होगी। जैसे हमारे 10th के बाद शुरू होती है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम्स हम ऑप्ट करते हैं, इसी तरह से उन लोगों का 5th के बाद। तो इसीलिए वो कहता है कि अभी तक तो मैं 5th भी कंप्लीट नहीं कर पाया, इसके बाद ही मुझे ये स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करने का मौका मिलेगा। दैट इज़ टू से, इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट, या कहना चाहिए कि अगर मेरे जो मार्क्स हैं वो ठीक ठाक से आ गए या मैं ठीक तरह से पास हो गया। फ्रैंक कहते हैं, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव, कि क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि तुम पास हो चुके हो या तुम्हारा रिज़ल्ट तुम्हें अभी तक नहीं मिला? टेप्लो कहता है, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। कहता है हमारे जो टीचर हैं क्रॉकर हैरिस, वो बाकी टीचर्स की तरह हमें रिज़ल्ट नहीं बताया करते। फ्रैंक कहता है, वाई नॉट, क्यों नहीं? टेप्लो जवाब दे रहा है, वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर, आप अच्छे से जानते हैं वो किस तरह की हैं, सर के लिए कह रहा है। फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट्स शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर
ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। वो कहता है मेरे ख्याल से हमारे स्कूल में ये एक रूल बना हुआ है कि जब टर्म कंप्लीट हो जाए उसके आखिरी दिन रिज़ल्ट्स जो है कौन अनाउंस करता है, जो हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल, मुख्य अध्यापक। टेप्लो कहता है येस, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टेप्लो कहते हैं कि हाँ, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अलावा कौन इस रूल की तरफ ध्यान देता है। फ्रैंक कहता है आई डोंट, कि आई एडमिट, मैं मानता हूँ, मैं नहीं देता, बट दैट इज़ नो क्राइटेरिया, लेकिन ये कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। सो यू हैव गॉट टू वेट अनटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू। तो इसका मतलब तुम्हें कल तक अपने भाग्य को जानने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या नहीं। टेप्लो येस सर कहता है कि हाँ ऐसा ही है। फ्रैंक सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल, बट देन, मान लो कि तुम्हारा आंसर सही है, जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं वो अच्छे आने वाले हैं। फेवरेबल मतलब तुम्हारे पक्ष में, और अब पक्ष में क्या होना चाहिए, रिज़ल्ट कि अच्छे उसे मार्क्स मिल जाएं। तो वो कहता है तब क्या लोगे। टेप्लो ओ साइंस ऑफ कोर्स, कह रहा है निश्चित रूप से साइंस ही लूँगा। टेप्लो कहता है। फ्रैंक सैडली उदास हो जाता है, जैसे निराश हो जाता है सुन के। येस वी गेट ऑल द स्लैकर्स, हमारे पास सारे के सारे कामचोर ही आते हैं। स्लैकर्स मीन्स कामचोर। टेप्लो प्रोटेस्टिंगली, लेकिन टेप्लो को ये बात ठीक नहीं लगती, विरोध करते हुए जैसे बोलता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। तो कहता है कि मुझे तो साइंस में बेहद ज़्यादा रुचि है, सर को बताता है। फ्रैंक आर यू, क्या है तुम्हें सच में। आई एम नॉट, वो कहता है इवन मुझे नहीं है। एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, कहता है कम से कम साइंस में तो बिल्कुल भी नहीं, हालांकि मुझे इसे पढ़ाना पड़ता है। टेप्लो वेल एनीवे सर, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग दैन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक। तो टेप्लो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इस बेकार, मक मीन्स कोई कचरा या बेकार चीज़, इससे तो कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी साइंस। और एक बुक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस कबाड़ को पढ़ने से तो कहीं बेहतर होगा साइंस को पढ़ना। फ्रैंक व्हाट इज़ दिस मक, फ्रैंक पूछता है ये मक जिसको तुम कह रहे हो कचरा, वो क्या है, ये बुक कौन सी है। टेप्लो जवाब देता है एशलेस सर द एग्मेमन। तो बुक का नाम जो भी हो, यही नाम होगा, ये जवाब में कह देता है वो। फ्रैंक एंड यू कंसीडर्ड व्यू इज़ दैट एग्मेमन इज़ मक। तो तुम्हारे ख्याल से ये जो बुक है वो बिल्कुल बेकार है। टेप्लो वेल नो सर, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मक एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से ये जो प्ले है या जो इस बुक में जिसके बारे में बताया गया है ये बेकार नहीं है। आई सपोज इन अ वे इट्स रादर अ गुड प्लॉट रियली, अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट। और उसे बताता है ये स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है, कि इसमें बताया गया है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को मार देती है और कुछ इसी तरह का, यही सब। आई ओनली मेंट द वे इट्स टॉट टू अस जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग। वो कहता है मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ जिस तरीके से ये हमें पढ़ाया जाता है, बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स इसमें हैं और जो एक साथ जुड़े हुए हैं, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो हमें 50 लाइन्स लिखनी होंगी। मतलब ये पनिशमेंट के तौर पर हमें मिलता है, 50 लाइन्स को उन्हें लिखना पड़ता है। फ्रैंक यू साउंड अ लिटल बिटर। टेप्लो, फ्रैंक जो कि टीचर ही है, टेप्लो स्टूडेंट है, उससे कह रहा है कि तुम थोड़े से, तुम्हारी आवाज़ में थोड़ी सी कड़वाहट समझ आ रही है, सुनाई दे रही है। टेप्लो आई एम रादर सर, वो कहता है कि हाँ सच में मैं दुखी हूँ। फ्रैंक कैप्टन ए, तो कहता है इसका मतलब तुमने अपने अंदर ये बात दबा कर रखी हुई है। टेप्लो कहता है नो सर एक्स्ट्रा वर्क, कहते हैं नहीं नहीं ये बात नहीं है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा वर्क जिसके लिए वो आज यहाँ आया था। फ्रैंक एक्स्ट्रा वर्क
ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, तो फ्रैंक भी हैरान होकर उससे पूछता है कि स्कूल की आज लास्ट दिन है और आज के दिन एक्स्ट्रा वर्क, ऐसा कैसे?